नमस्कार। आज 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार हो चुका है। जानेंगे आज हम देश की ताज़ा और बड़ी खबरों को। वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ बने रहें। 3 दिन में मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कारोबारियों को करना होगा ये काम। किसी भी कारोबार में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाने से व्यवसायियों को काफ़ी राहत मिलती है। उनके लिए कारोबार करना आसान हो जाता है। अब सरकार ने इस काम को आसान बना दिया है। अब कारोबारी 3 दिनों में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उसे आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते समय अब जो व्यवसायी अपना कारोबार आधार नंबर देंगे उन्हें 3 दिनों में ही इसकी परमिशन मिल जाएगी, जो 21 अगस्त से लागू है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि व्यवसायी कारोबार आधार संख्या नहीं देते हैं तो उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। निर्माण मजदूरों को राहत देने की तैयारी। हर लेबर को सीधे मिलेगी रकम। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि इस फंड से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा निर्माण मजदूरों के खाते में सीधा भेजना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक देश के सभी राज्यों के कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में शेष के रूप में जो फंड जमा है वह करीब 52,000 करोड़ रुपए का है। इन बोर्ड में कुल रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 3.5 करोड़ है। यानी अगर यह पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए तो एक मजदूर को 15,000 रुपए मिल सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में 50 मेहमानों की सीमा खत्म होगी। शादी में चाहे जितने मेहमान बुलाएं बेशर्ते जगह दोगुनी क्षमता की हो। जी हां, अब पहले की तरह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजन धूमधाम से शादियां हो सकेंगी। शादी समारोह में 50 से अधिक मेहमानों की शर्त खत्म होने वाली है। जितने चाहे मेहमान बुला सकेंगे, बस आपको उसे दोगुनी क्षमता का समारोह स्थल तलाशना होगा, क्योंकि अब किसी भी हॉल या विवाह स्थल की 50% क्षमता के बराबर ही मेहमानों को बुलाया जा सकेगा, बेशर्ते ये समारोह स्थल कंटेनमेंट जोन में ना हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि पर्यटन व संस्कृति के क्षेत्र कोरोना के चलते सबसे अधिक प्रभावित होने वाले सेक्टर में से है। होटल इंडस्ट्री के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वही मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी जैसे आयोजनों से मिलता है। जल्द आ सकता है फैसला। फाइनल ईयर परीक्षाओं पर फैसला जल्द सुना सकता है कोर्ट। 18 अगस्त को आखिरी सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। सभी पक्षों दलीलों के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है। यूनिवर्सिटी और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स की फाइनल याचिका 18 अगस्त को आखिरी सुनवाई हुई। दायर याचिका के स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने निश्चित या पिछले प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत करने की भी मांग की है। भारत में 2025 तक 3 गुना बढ़ जाएगा डिजिटल भुगतान का बाजार। जी हां, भारत में डिजिटल भुगतान के 2025 तक 3 गुना बढ़कर 7,092 लाख करोड़ रुपए हैं। सरकारी नीतियां और कारोबार के बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण ऐसा होगा। रिपोर्ट में कहा है कि देश में डिजिटल भुगतान बाजार 2019-20 में लगभग 2,162 लाख करोड़ रुपए का था। इस समय 16 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान करते हैं, जिनकी संख्या 2025 तक 5 गुनी होकर 80 करोड़ हो जाएगी। दूसरे तरफ वॉलेट की अहम भूमिका बनी रहेगी और इसके जरिए छोटे लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी खासतौर पे ऑफलाइन व्यापारियों के चलते होगी। कोविड-19 महामारी के कारण पूरे भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ा रहेगा। पेट्रोल की कीमतों में फिर लगी आग। दिल्ली में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.49 प्रति लीटर पर पहुंचा। पेट्रोल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 14 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 81.49 प्रति लीटर हो गया है। हालांकि आज भी डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन डीजल के दाम में पिछले 23 दिनों में शांति बने हुए हैं।
कुदरत का कहर, लगातार बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, नदियां उफान पर, डैम के गेट खोले गए, सूरत में कई बस्तियां डूबी। जी हां, सूरत में सावन से ज़्यादा तो भादो माह में बरसात रही। भादो के सिर्फ 20 दिन में ही 838 मिलीमीटर बारिश हो गई, जबकि सावन के आखिरी दिन तक भी 633 मिलीमीटर पानी ही बरसा था। इतना ही नहीं, भादों के 12 दिन 12 से 23 अगस्त के बीच ही 726 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो शहर की औसत 1332 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 45.50% है। पिछले साल के इन 12 दिनों में सिर्फ 15 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अगले 48 घंटे के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हॉल मार्किंग सेंटर खोलकर करे कमाई, ऑनलाइन कराएं रजिस्ट्रेशन। मोदी सरकार देश में अगले साल जून के महीने से सोने की हॉल मार्किंग को जरूरी करने जा रही है। सरकार ने ज्वेलर्स को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे बढ़ाकर अब जून 2021 कर दिया गया है। हॉल मार्किंग के लिए देश के 234 जिलों में 921 हॉल मार्किंग केंद्र खोल दिए गए हैं। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार अगले कुछ सालों में देश के हर ब्लॉक में हॉल मार्किंग सेंटर खोलेगी। उन्होंने ज्वेलर्स और शुद्धता जांच और हॉल मार्किंग केंद्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया था। उन्होंने बताया कि सरकार ज्वेलर्स को हॉलमार्क सेंटर खोलने का मौका दे रही है। इससे देश में बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिलेगा। लॉकडाउन और सुशांत डेथ कंट्रोवर्सी की मार्च। 5 महीने में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हुआ 10,000 करोड़ का नुकसान, अकेले बॉक्स ऑफिस का करीब 3,25,000 करोड़ का घाटा। पिछले 5 से 6 महीनों में इंडस्ट्री को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यह कहना है फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 साल में बॉक्स ऑफिस से 5500 करोड़ से 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर आता है। सैटेलाइट और OTT राइट से 8,000 से 9,000 करोड़ तक और 300 से 400 करोड़ की हिस्सेदारी म्यूजिक वर्ल्ड की रहती है। आखिर में कोमल नाटा ने कहा कि मॉनिटरी लॉस का इंडस्ट्री का ही है। सुशांत मामले के बाद इंडस्ट्री को रेपुटेशन का लॉस हजारों करोड़ों में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के कथित ट्रोलर के चलते इंडस्ट्री की रेपुटेशन पर जो दाग लगा है, उसे मिटाने को बड़ी मुश्किल आने वाली है। 1 सितंबर से शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन सर्विस। स्कूल कॉलेज के खुलने की भी अभी कोई उम्मीद नहीं है। जी हां, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अनलॉक के चौथे चरण में 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सर्विस को शुरू करने की इजाज़त दी जा सकती है। वहीं स्कूल कॉलेज के अभी खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बार को भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन काउंटर पर टेक अवे के जरिए शराब बिक्री की शर्त पर। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जाएगा अडानी ग्रुप के पास, 74% हिस्सा खरीदने की तैयारी। जी हां, अडानी समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रही है। अडानी समूह मुंबई एयरपोर्ट में जीवी के समूह की 50.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के अनुसार अडानी समूह इस हिस्सेदारी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकता है। अडानी समूह को देश में PPP मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट के संचालन, रख रखाव और विकास का अधिकार मिला है। इनमें अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर और तिरुवनंतपुर और गुवाहाटी शामिल है। पाकिस्तान को फिर चीन की मदद। चीन ने पाकिस्तान नेवी के लिए एडवांस वॉरशिप लॉन्च किया। कीमत का खुलासा नहीं, 2021 तक ऐसे 3 जहाज और देगा। चीन ने पाकिस्तान के लिए अपना सबसे एडवांस वॉरशिप लॉन्च किया है। इसे चीन की सरकारी कंपनी ह्योडोंग झोंगुआ शिपयार्ड ने बनाया है। इसका नाम 054AP फ्रीगेट है। इसमें हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें और एडवांस सेंसर लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत $35 करोड़ हो सकती है। चीन पाकिस्तान को इसी तरह के 3 और जहाज देगा। सभी जहाज 2021 तक पाकिस्तान को सौंप दिए जाएंगे।
मजदूरों की मदद करेगी केजरीवाल सरकार, शादी के लिए मिलेंगे 51,000 का रजिस्ट्रेशन। हाँ जी हाँ, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को खुद उनकी शादी के साथ ही बेटे बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहयोग देगी। पंजीकृत महिला मजदूर की शादी के लिए 51,000, पुरुष मजदूर की शादी के लिए 35,000 की सहायता राशि सरकार देगी। इसके अलावा मजदूर की बेटी की शादी के लिए 51,000 और बेटे की शादी के लिए 35,000 रुपये का आर्थिक सहयोग देगी। शुरुआत 24 अगस्त से होगी। मजदूर 11 सितंबर तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसलिए दिल्ली सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जिसके तहत अब तक 70,000 श्रमिकों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान करने के लिए प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों के 70 स्कूलों में कैंप लगवाया जाएगा। सितंबर से खुल सकता है सिनेमा हॉल, ग्राहकों को मूवी टिकट पर भारी छूट, 1 पर 1 मुफ्त टिकट के साथ अन्य डिस्काउंट का ऑफर। जी हां, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण 4 माह से बंद सिनेमा हॉल अब सितंबर में खुल सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार अनलॉक 4 में सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की छूट दे सकती है। मल्टीप्लेक्स मूवी टिकट पर भारी छूट दी जाएगी। अनलॉक 3 की मियाद 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। देश भर के मल्टीप्लेक्स का रातों रात रेवेन्यू घटकर 0 हो गया है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मल्टीप्लेक्स में करीब 3200 स्क्रीन है। एक स्क्रीन का 2 महीने का ऑपरेशन एक्सपेंडिचर लगभग 32 लाख रुपए आता है। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे मेडिकल और पुलिस कर्मियों के लिए फ्री में फिल्म की टिकट, 2 टिकट पर 1 फ्री टिकट दी जाएगी। कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में 61,749 मरीज बढ़े, 56,896 स्वस्थ भी हुए। देश में अब तक 31.5 लाख संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार हो गया। अब तक 31,05,185 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61,749 मरीज मिले। वहीं 56,896 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में अब तक 57,692 लोगों की जान गई। रविवार को 846 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 10,441 केस मिले। फिर आंध्र प्रदेश में 7,895 मरीज मिले। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।